चलिए गाइस, मैं जेपीएस सर एम पॉइंट क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं आप लोग का एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आया हूं जो आप लोग की खून को खौलाएगी। आप जब हमने बोला कि खून को खौलाएगा तो आपको समझ में आ रहा है क्या सर जी में हीटर का लगा हुआ है कि खून को हमको खौला देंगे। तो बातों में एक ऐसा गुण होती है कि आदमी को उबाल के रख दे, आदमी को मेहनत पर मजबूर करने के लिए तैयार कर दे। वह बातें आपका खून के खौलाने वाली बात होती है, जिससे आप सुन करके अपने जीवन में लागू कर करके आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। मैं बता दूं कि मेरा सेकंड बैच एंड न्यू ब्रांच खतवा निचली बाजार में हमने ओपन किया है, जो स्पेशल 12 स्टैंडर्ड है। जो मेरा कोचिंग का नाम पाथफाइंडर ट्यूटोरियल्स एंड ओल्ड कोचिंग नेम एम पॉइंट क्लासेज, जो कच्ची दरगाह में थी और आज भी है। मैं ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आज के युग वाले जितना भी स्टूडेंट अपने करियर कम और फेसबुक इंस्टाग्राम पर ज़्यादा फोकस करने के लिए सब कूद पड़े हैं। आप बोलेंगे कि सर आप भी तो वीडियो बना रहे हैं, तो आपका तो भी यूट्यूब का भी आप यूज़ करने के लिए रहें। लेकिन इस डिजिटल इंडिया में ये चीज़ बहुत मायने रखता है कि काम को काम के अनुसार, किसी भी चीज़ को वर्क के अनुसार से करना ही सही रूप से पॉजिटिव इंडिकेट देती है हमें। अगर किसी भी चीज़ को अगर आप मिसयूज करेंगे, अगर आपका फेसबुक पर मैसेज आया, आप व्हाट्सएप में खोल के देखेंगे तो वो मैसेज आपको मिलेगा नहीं। व्हाट्सएप पर मैसेज आया, आप फेसबुक में खोल कर देखेंगे तो मिलेगा नहीं। तो वहीं एक टाइम पीरियड होता है बच्चों का। मैं एक टीचर होने के नाते आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो चीज़ों से ज़्यादा हमें लाभ मिलती है उस चीज़ों से हमको बहुत ज़्यादा हानि भी मिलती है, और आप पर डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा लाभ लेना चाहते हो चीज़ों से या उस चीज़ों से ज़्यादा हानि लेना चाहते हैं। आपका एक करियर संभालना किसी भी दुनिया के किसी भी के हाथ में नहीं है। आदमी अपने आप किसी भी बात को या किसी भी काम को अगर अपने आप में अगर जब तक वो जागृति नहीं लाएगा तब तक वो अपने मुकाम पर नहीं पा सकता है। हम टीचर हैं तो क्या, हम भी किसी जगह पढ़े हैं, हम भी किसी के यहाँ मेहनत किया है, तब जा कर के हमने आज किसी को बताने और पढ़ाने लायक हम आप बने हैं। हम आपको बता दें, आपको रास्ता चुनना आपका हाथ में है, और जो आदमी रास्ता बताना या रास्ता पूछना किसी से, ये डिपेंड करता है कि आपका सोच क्या है, आपका अनुभवता क्या है, आपका बदलाव कैसा है, आप किस रास्ते पर अच्छे जगह से जाना चाह रहे हैं। मान लिया जाए कि किसी भी कोचिंग संस्थान के बारे में आपको किसी भी व्यक्ति रास्ते में जा रहे हैं, किसी संस्थान के बारे में अगर मान लिया कि पूछना, जैसे मान लिया जाए कि आप घर से निकले
घर से आप निकले और घर से निकलते वक्त किसी से आप पूछें कि भैया, जैसे आप रास्ते में निकले तो रास्ते में कोई व्यक्ति आपको मिल गए और उस व्यक्ति से आप पूछना चाह रहे हैं कि भैया पाथफाइंडर ट्यूटोरियल्स कहाँ है, पाथफाइंडर ट्यूटोरियल्स कहाँ है। तो आपकी लेवल जो है, आप कोचिंग को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उस आदमी से हम बात करें जो उसके बारे में लगभगता वह जानते हैं। अगर मान लिया जाए कि 60 साल एयर का एक किसी बूढ़ा आदमी से पूछ दिया जाए तो हो सके तो नजदीकी में रहने के कारण से ख्याल हो तो वह बता सकते हैं, लेकिन जो आपका 100% जो चांस होती है बनाने और बताने वाला, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट बता सकता है। पाथफाइंडर में पढ़ने वाला स्टूडेंट 100% बता सकता है। पाथफाइंडर ट्यूटोरियल के बारे में आप पूछना चाहेंगे जाकर के हॉस्पिटल में तो कभी भी नहीं बता सकता है। तो आपका एजेंट क्यों नहीं बता सकता, उसके पास जानकारी है। तो हमको कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि जो कामों के लिए आप निकले हो, जो कामों के लिए आप निकले हो, जिस चीज की तैयारी करने के लिए निकले हो, उस चीजों को सही आदमी और सही तरीके और सही रास्ते को ढूंढते हुए उस काम को पकड़े। हम हमें बताते हैं, किसी ने आपसे कहा आप ही रास्ता में जा रहे हैं और आपको बताया या पूछा कोई किसी ने आकर के, भैया फतुआ चौक कहाँ है, या फतुआ चौक कहाँ है, या पुरानी बाजार कहाँ है। तो आपने जवाब दिया आप वहां पे महारानी चौक के पास खड़ा है, महारानी चौक के पास खड़ा है, और आपने कहा कि यहाँ से सामने चले जाइए, आपको 2 मीटर आगे आपको मिल जाएगी पुरानी बाजार। फिर वो आदमी ने आपकी बातों से असंतुष्ट हुआ, अगले आदमी से पूछा तो उस आदमी ने बताया कि आप यहाँ से 2 मीटर आगे चले जाइए, वहाँ पे एक बैनर लिखा हुआ होगा, पुरानी बाजार लिखा हुआ होगा। वो भी आदमी उसका बात भी सुना। एक आदमी और मिला उसको, उसके पास गया और उसने फिर पूछा पुरानी बाजार कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ से 2 मीटर आगे जाइए, वहाँ पे आपका पुरानी बाजार का बैनर लगा हुआ होगा, उससे आप दाएं मुड़ जाएंगे या बाएं मुड़ जाएंगे जो, और उसके बाद बगल में वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे सब्जी वगैरह का बहुत ज़्यादा मंडी है, उसी मंडी के पास आपका पाथफाइंडर ट्यूटोरियल्स है। तो बताया तो तीनों, और तीनों जो बताया, बताने का ढंग तीनों में बहुत अंतर हुआ। अब आप ही बताइए कि किसका जवाब से वह पाथफाइंडर में पहुंच सकता है। जो डीपली में बताया, तो मैं यही मेरे प्यारे छात्र, मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूं कि अगर आपने ठान ही लिया है कि 10+2 करना है, जब आपने ठान ही लिया है कि 10+2 करना है, तो घर पर क्यों रुके हैं, क्यों रास्ता भटक रहे हैं। आप पहचाने, आप समझें, आप पहचाने, आप समझें और सही रास्ते को चुने, सही मार्गदर्शन में आए, जो आपको डीपली और बेसिक नॉलेज के साथ आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। तो आप तो कहेंगे कि डीपली और बेसिक तरीके से हमें ज्ञान कहाँ से आएगा कि कौन क्या पढ़ाता है, कौन हमें रास्ता बेसिक तरीके से दिखाता है। तो इसीलिए तो मैंने पुराने उदाहरण आपका दिया, ये वाले जो आप पुरानी बाजार के बारे में एड्रेस लिया तो उसके अनुसार से। तो सबसे पहले इसका चिन्हित ये होनी चाहिए कि अगर आपको जिंदगी में कभी 10 रुपया नहीं देखें, कह देगा एक कागज के नोट पर लिख करके, अगर आपको कह दिया कि यह 10 लिखा हुआ है, देखो बाबू यह 10 रुपया का नोट है,
तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि कभी आपने देखा नहीं है, न कभी जानता है। लेकिन अगर आपके पास 10 रुपया का नोट पहले से है, आप देखे हैं, और एक कागज के नोट ला करके किसी व्यक्ति ने आपको कहा कि यार 10 लिखा हुआ रहता है, उसको 10 रुपया कहते हैं, क्या 2-4 और कंडीशन आपको दे दिया है कि देखो भारत है, इंडिया रुपीज है, महात्मा गांधी का फोटो आपका दिया हुआ है, तो आपको कह दिया कि देखो ओरिजिनल 10 रुपया है, तो आप मानेंगे? आप मानेंगे नहीं ना? क्यों? क्योंकि आपके पास उसका जानकारी है, आपके पास उसका जानकारी है कि यह 10 रुपया ओरिजिनल नहीं हो सकता। लेकिन इतना समझ आपका है कि अगर डुप्लीकेट हमको 10 रुपया देगा तो उसको सभी नियमों अनुसार अगर नहीं फॉलो करेगा तो यह आपका गलत है। यही बात आपका शिक्षा है। बहुत सारे कोचिंग क्लास, ऑनलाइन क्लास, सारे चीज आपका लगा हुआ है। मेरा यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पहले आ जाइए, आकर के एडमिशन लें। मैं ये कहता हूँ कि जो मेरा यूट्यूब पर जो वीडियो दिया हुआ है उस वीडियो को देखें और झांकें और समझें, क्या हमें यहाँ से रास्ता हमें मिल सकती है, सीधा रास्ता? क्या मैं यहाँ पढ़ करके अपना सारा सपना पूरा कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पढ़ करके 12th क्लास में अच्छा नंबर ला सकता हूँ? हमने तो यहाँ पे बहुत सारे टीचर रहते हुए हैं। यहाँ जो स्टैंडर्ड एजुकेशन वाले टीचर, फिजिक्स का इंजीनियर, केमिस्ट्री का इंजीनियर, तो स्टैंडर्ड उच्च डिग्री धारक टीचर, मैंने जो बता रहा है, अगर मेरे बातों से अगर आपका समझ में नहीं आता है तो यहाँ कोई स्टैंडर्ड नहीं होती है। और मेरा कर्तव्य है कि किसी बच्चा को 0 से लेकर के हाई विधि द्वारा हाई लेवल तक देहाती मेथड, आपकी बोलचाल वाली भाषा, जैसे एग्जाम्पल में कहा गया है, चिड़ियों पढ़ा रहे हैं, चिड़ियों पढ़ता है, तो चिड़ियों देखो बाबू कुछ तो नहीं है। जैसे आपका बेसिक वाली बात कि गणित की वो भाषा है, जैसे त्योहार भाषा होता है मगे मैथिली ना, तो गणित का एक भाषा है, एक शाखा है, ब्रांच है, पेड़वा के एक डाली है, एक डाली को काट देंगे पेड़ के असर न पड़ेगा, पड़ता है। ब्रांच का एक शाखा है जिसके अंतर्गत कोण जो रहता है ना, कोण जो दो रेखाओं के मिलने से जो कोण का निर्माण होता है, ये कोण इसी के आधार पर किसी भी समकोण त्रिभुज में उसका भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं ना। तो इस विधि से हमने परिभाषा देते हैं और उसके अनुसार से हमें आप लोग का सभी विधि को आप लोग को बेसिक तरीके से क्यों और कैसे का जवाब देते हुए मैथ की पूरी सिलेबस को खत्म की रह जाती है। जैसे मान लिया जाए कि हम आपका एग्जाम्पलें दे दिए, मैं एग्जाम्पलें दे दिए, बहुत सारे ऐसा जगह पे होती है, आप सोच रहे होंगे, हम आपको बता देना चाहते हैं 10 रुपया वाला कहानी। जो बच्चा डायरेक्ट 12th क्लास में गया है तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सपवा लगेगा। कौची है सर जी? साफ है लगता है ऐसा। तो ये देखो बाबू, ऐसे साइन लिखा हुआ रहता है ना, इसको इंटीग्रेशन कहा जाता है। आपने रट ले लेते हैं, कहा है सर जी, कहा है कि इसको सौंप जो रहता है उसको इंटीग्रेशन कहा जाता है। और देखो ना बाबू, ऐसे रहेगा ना, d/dx, इसको डिफरेंशिएशन का साइन होता है। ये जो अगर आपका जानकारी रहता कि सारी d/dx के डिफरेंशिएशन कहा जाता है, क्यों? बहुत सारे बेसिक चीज में आप पढ़े हैं, आयत पढ़ा दिए, क्या पढ़ाया है हुआ? लिखो बाबू, आयत का क्षेत्र बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप बराबर
2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। यस सर, ये किताबों में लिखा हुआ है सर, आपको पढ़ करके पास भी हो जाएंगे सर। लेकिन जेपीएस सर बताते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। ये क्यों होता है? लंबाई गुना चौड़ाई क्यों होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई क्यों नहीं हुआ? अगर हुआ है, यही होवे करता है तो कैसे सर जी? तो कहेगा अरे वो सब एग्जाम में नहीं पूछता है। हम आपका एग्जाम के लिए नहीं ना, हम आपका रास्ता दिखाने के लिए वही ऑप्शन निचली बाजार वाले बताया, तो तीनों एक ही बात, निचली बाजार का ही एड्रेस दिया। लेकिन अब आपका फैसला करना है कि आपका बाजार का सही रास्ता दिखाता है कौन। और यह एक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया है आपका यूट्यूब वीडियो पर। आपका डीपली चाहिए तो आपका यहाँ मेरे यहाँ 15 डे डेमो क्लास होती है। आपको 15 दिन में किसी को छान सकते हैं। 15 दिन का डेमो क्लास होती है। आप डेमो क्लास में आइए और आ करके अपने रास्ते को संभालिए। मैं ये इसलिए बता रहा है कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट जानकारी के अभाव में इधर से उधर भटक जाते हैं, साल भर जैसे जैसे निकाल देते हैं, अपने इच्छा और मनोकामना के साथ आते हैं किसी बाजार में कि अच्छे हमें पढ़ाई लिखाई हो, और वहाँ पर उसे मिल नहीं पाती है, जिसके कारण से वह बुरी तरह से फंस जाते हैं। तो मेरा कोचिंग का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से मोबाइल नंबर पर आप या तो कॉल कर लेंगे या तो हमें उसी व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं। और आपका 15 दिन का डेमो क्लास है। और मेरे बात को अगर अच्छा लग रहा है तो अपने रास्ते को जरूर संभालें। बाकी तो खैर हर स्टूडेंट एक दूसरे से फ्रीडम है, रास्ते बता सकते हैं, जगह बता सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। थैंक्स ऑल ऑफ यू।